Hey guys, this is Rabia and Shazia and we are back with our drama gup. हमने कुछ अरसे हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम ये एक बीच मिड वीक भी दरमियान में हफ्ते के दरमियान में भी आपको ये ड्रामा रिव्यू दें ऑन 3 ड्रामास अभी तक तो, है ना शाजिया? कौन से 3 ड्रामे कर रहे हैं हम शाजिया आज? बिखरे मोती, कश्फ एंड राज़े उल्फत। और आज आप सबको सरप्राइज मिलने वाला है बिकॉज आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम ये करेंगे, लेकिन हमने कर दिया। लेकिन डिमांड बहुत आ रही थी तो हमने किया। दुश्मन जान इज ऑन लिस्ट। मैं और शाजिया मे भी अगले हफ्ते से उसको भी स्टार्ट करें, सो गिव अस सम टाइम क्योंकि दुश्मन जान की बहुत आ रही है डिमांड। अच्छा शाजिया, एक और नया ड्रामा शुरू हो रहा है कस्क, विच इज इकरा अजीज एंड जुनैद का ड्रामा है। अच्छा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि उसमें जुनैद इज अ सिंगल फादर एंड उसकी शादी इकरा से हो गई है। सो आई होप अगर सौतेली माँ का एंगल नहीं दिखाएं तो इट कुड बी अ वेरी वेरी स्टोरी कि कैसे वो शादी होकर आई है और कैसे वो बच्चे को अपनाती है। और तो बस रोने धोने का एंगल नहीं हो फिर से, बहुत होते हैं। हाँ, बड़ा फनी दिखा सकते हैं, बड़ा अच्छा दिखा सकते हैं। इट कुड बी अ रियली रियली इंटरेस्टिंग ड्रामा। मैंने उम्मीदें अपनी हाई कर ली है। लेट्स सी कि उम्मीदें गिरती हैं या राबिया खुश होती है। लेट्स सी क्या। बट शाजिया, इन तीनों ड्रामों में से कल रात की तीनों एपिसोड्स में तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? राज़े उल्फत, बिखरे मोती, कश्फ, व्हिच इज द विनर फॉर यू? बिखरे मोती for me because बिखरे मोती has picked up issues जो हम सबको सोचना चाहिए, जिनके बारे में unfortunately बिखरे मोती में एक लाइट साइड होना चाहिए जो नहीं। But that's it, yeah. But I'm talking about just the 3 episodes that came last night, not overall. अच्छा, the 3 episodes, मुझे पता है तुम्हें कौन सा पसंद है। चुप तुमने अच्छा वो चूज नहीं कर सकती तुम, अपना चूज। जो रह गए बाकी दो तो बिखरे मोती for me। बिखरे मोती for me, yeah. तो ऐसा होता है ना शायद, जब चाय और कन्वर्सेशन की तो इंसान जवाब में पूछता है राबिया आपको कौन सा पसंद है, तो आपको राबिया ना मुझे बिखरे मोती क्यों पसंद आया। मुझे बिखरे मोती पसंद आया नीला मुनीर और उनकी वजह से। मैं ये नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी जवाब में आप ये पूछे कि राबिया आपको कौन सा पसंद है। अच्छा, इतनी जल्दी है। अच्छा राबिया, आपको कौन सा ड्रामा अच्छा लगा, आप बता दें। भाई अब आप पूछ ही रही हैं, आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर मी ड्रामा टीम हमारी यहाँ भी ड्रामा नहीं बंद हुआ। सॉरी, गो ऑन। राज़े उल्फत, आई थिंक राज़े उल्फत की एपिसोड सबसे बेस्ट थी लास्ट नाइट की 3 एपिसोड्स में से। वैसे ये बड़ा टॉर्चर है यार, मतलब दुख है। मुझे कोरियन ड्रामा देखना पड़ता है रिकवर करने के लिए, और जिस दिन मैं लेट हो जाऊं ड्रामे कैच करने के लिए तो 2 बज जाते हैं, तो मैं कहती हूँ यार अब कोरियन देखा तो 3 बज जाएंगे। तो मेरे साथ बड़ा दुख है ये कि 3 ड्रामे हमें। ट्यूसडे इज अ टॉर्चरस ट्यूसडे, सॉरी टू से। लेट्स स्टार्ट विद बिखरे मोती। मुझे ये ड्रामा ना बड़ा ही इंटेंस है, बड़ा सैड है। मैं बड़े दुख में ये देखती हूँ ड्रामा, लेकिन आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस ड्रामा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इससे पहले भी ड्रामे बन चुके हैं शाजिया इन चीजों पे, लेकिन अब हर थोड़ा ऐसे बात जरूरी है कि हम इन टॉपिक्स को, नॉट सास बहू, नॉट सिस्टर राइवलरी एंड नॉट अफेयर्स, इनके रिमाइंडर्स नहीं चाहिए हमें, ऐसे ड्रामों के रिमाइंडर्स चाहिए। बिल्कुल कि जब बच्चे काम करने जाते हैं तो उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं, कि जब बच्चे के माँ बाप नहीं हो तो फिर क्या क्या होती है। मतलब जब कल जब वो बच्चा जब दुकान पे अकेला होता है हैदराबाद में, वो बंदा आके मेरा दिल, मैं अपने आप को बड़ा वो समझती हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरा दिल उस वक्त रुक रहा था कि ये अंदर ना जाए, और चॉकलेट भी इसने क्यों खाई। अच्छा, और शाजिया मैं इतनी बेवकूफ हूँ, आई हैव टू से, कि मुझे शुरू में समझ नहीं आया। मेरा ख्याल था ये इससे मूवी मांगे या कुछ आएगा। जब ही परसिस्टेड, अब मुझे समझ आया कि ये तो एंगल आगे क्या होने वाला है। और जब उसको बोलता है ना कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, बस वो ख्याल जो था ना कि ये उस किस्म की मूवी एक बच्चे के साथ बैठ के देखेगा, उस बच्चे को उस वक्त वो क्या करे, मुझे कुछ हुआ उस वक्त। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, शुक्र है कि उन्होंने कल नहीं दिखाया, बट आई एम सो ग्लैड कि ये इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक को रेज कर रहे हैं। और लेट्स सी कि आगे इस इशू को कितना लेके जाते हैं। आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा बीज बोया है कि आगे जाके इसको आगे करेंगे, यू नो। हाँ, बहुत, मुझे तो उसी का डर अभी से लगा हुआ है। लेकिन इस बच्चे की एक्टिंग बहुत अच्छी है और इसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी दिखाई है। ही इज ट्राइंग टू रेजिस्ट इट, एंड शुरू में भी जब इसकी पिटाई हो रही थी इसके चाचा ने जो करी थी वहां, तो वो इसमें एक डिफायंस है। सो आई एम होपिंग दैट वर्क्स
for him. Yeah. And वो जो बात कहता है कि मेरी माँ ने कहा है कि कभी स्ट्रेंजर से कुछ ना लेना, तो for all the mothers out there जो बच्चों को बोलती रहती हैं मतलब you know कि कहीं ना कहीं बात रह जाती है. I loved it when he said कि माँ ने मेरी मना किया है, you know. और शाजिया सिर्फ इसके साथ नहीं, वो जो बच्ची के साथ हो रहा है, जो वो काम कर रही है, वो छोटी गिर जाती है. शाजिया उस वक्त मुझे बहुत I can't tell you what I know. अगर मैं इस जगह होती, मुझे लगा ड्रामे ने मुझे ना शीशे में अपनी शक्ल देखने पे मजबूर किया और मुझे बोल रहा है कि राबिया, तुम लोग जो इतना बनते हो, तुम लोग क्या कर रहे हो. मतलब मैंने सोचा अगर ये बच्ची मेरे घर काम कर रही होती और ये इस तरह होता तो मैं क्या करती. It was a really a questionable moment for me and मुझे वाकई नहीं पता क्या करती. क्या मैं भी मेरे साथ ये हो चुका है राबिया, मेरे साथ ये हो चुका है. There was a girl who was there, बड़ी बच्ची थी, but again मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती. I think कॉलेज गोइंग एज की थी. उसको एपिलेप्टिक फिट हुआ and I did not know कि उसको एपिलेप्सी है, और उसके घर वालों ने भी मुझे नहीं बताया था कि उसको एपिलेप्सी है. खैर फिर लकीली उसकी खाला वहीं थी, फिर उसकी खाला ने संभाला. ऑब्वियसली आई वाज देयर एंड फिर वो बट दे सेड कि उसके एपिलेप्सी का तो पता होता है, आपको जो भी दवाई लेनी होती है आप लेते हैं. बट सो व्हेन आई सॉ दैट लेडी ऑफ द हाउस, तो मैंने कहा कि आई होप ये इसको हॉस्पिटल लेके जा रही है, आई होप ये कुछ कर रही है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेगी. बाद में मुझे जाके थोड़ा इरिटेशन हुआ क्योंकि मैं यही देख रही थी कि भाई आप अपने बेटे को हेल्प करें, और मैं ये देख रही थी कि बच्चे जो हैं उनमें ये सेंस है कि वो थोड़ा गुड करें, लेकिन माँ बाप जो है इतनी प्रैक्टिकल चीजें उनको सिखा रहे होते हैं कि दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन आवर सोसाइटी आल्सो. बट शायद ये भी तो है ना. मैंने सवाल यही पूछा कि हम क्या करते, क्या हम बोलते कि ये ड्रामा कर रही है, क्या हम उसको सिंपैथी देते. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सबको जो घरों में बैठे जिनके घर आती है करना चाहिए. एंड ऑल्सो अगेन जितने लोग मेरे सुन रहे हैं बात, प्लीज 18 से बिलो पे हायर मत कीजिए. ये ड्रामा ये बात आपको सिखा रहा है जो इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से नहीं हैंडल किया. लेकिन प्लीज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 18 साल से कम की बच्चियों को हम काम के लिए नहीं रखें, यू नो. एंड yeah, so this drama is raising very important issues. But एक बात मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं वो क्या बोलूं कि मैं थोड़ा सा सिचुएशन को खराब. मैं ये सोच रही थी, आप सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं कोरियन ड्रामों की फैन हूँ और हम कोरियन ड्रामों को प्रमोट करें, बट सी ये ड्रामा मैंने देखा, ये इतना इंटेंस ड्रामा था शाजिया, और इतना दुख में थे, और मुझे लगा कि अगर ये कोरियन ड्रामा होता या अगर हम इसको थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करते तो हम इसको क्या करते. वो यू नो दे टॉक अबाउट इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज की, किडनैपिंग बच्चों की हो चुकी है उसमें बात करते हैं वो लोग, हरासमेंट की बात करते हैं, अफेयर्स की बात करते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ लाइटर एंगल. ये मुझे इस ड्रामे में मिस लग रहा है. तो बहुत से लोग जो इससे सीख सकते हैं वो नहीं देखेंगे. मैं खुद बड़ी मुश्किल से देख रही हूँ कि एंड वो जब मैं और तुम बात कर रहे थे वो बात थी कि बिकॉज हमें उम्मीद है कि नीलम मुनीर कुछ करेगी, कि आयजा कुछ करेगी, इसलिए देख रहे हैं हम. है ना. अगर ये लोग ये ट्राई दिखाते पॉजिटिविटी का कि आयजा और वो जो लड़का है आज, उन दोनों का कुछ पॉजिटिव दिखाते, जरूरी नहीं शादी जुल्फी. और लाइफ भी तो, जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना, सब कुछ नेगेटिव तो नहीं होता. एंड तुम इतनी सही बात कर रही हो राबिया, बिकॉज मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती कि ये ड्रामा देखें, बल्कि जब मैं पोस्ट करती हूँ हमारा जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप विच इज एन ऑल वुमेन ग्रुप, उस पे भी जब मैं ड्रामों का, इतने लोग कहते हैं हम नहीं देख सकते पाकिस्तानी ड्रामे बिकॉज हम डिप्रेस हो जाते हैं. और हम ये नहीं कह रहे कि आप ये पॉइंट्स नहीं, बिल्कुल जो तुमने कहा है, आई डोंट वांट टू रिपीट इट बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट कि आप देखो जिंदगी में ये तो नहीं होता ना कि हर बार आप लड़की को पकड़ के कहीं भी शादी कर दें और बच्चों को. यार देयर हैज टू बी लॉ होता है, उसका बाप गलत कर रहा है, उसकी माँ गलत कर रही है, लॉज हैं, लॉ को पॉजिटिव होते हुए दिखाएं ना, कुछ तो पॉजिटिव दिखाते. आई मीन ऑफ कोर्स वी नो कि आयजा की शादी जुल्फी से हो जाएगी और वो एक और 2 इतने ट्रैजिक एपिसोड्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे. सो बस ये मेरा पॉइंट था कि आई डू विश कि अगर कोई सुन रहा है हमारी बातें तो वो इस बात को जरूर सोचें कि पॉजिटिव तरीके से भी इन इश्यूज को लाने की कोशिश करें. बट that point aside, I do want to appreciate the team and a production house and all the actors. I think Wahaj and Neelam did such a great job. कल की एपिसोड में वहाज की एक्टिंग, वहाज का जो बाप से कॉन्वर्सेशन थी वो I just loved it. Yes, yeah. Very very. उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा इशू निकाला जो वो बार रिपीट कर रहे हैं कि आप हाजी बने फिरते हैं, आपने 2 दफा हज किया है और आपके मोहल्ले वालों के सामने ये इमेज है, ही इज रिपीटिंग इट, एंड क्योंकि उसकी अपनी औलाद कह रही है, इट रियली ड्राइव्स होम. दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा, एक जो नीलम
मुनीर ने आयजा ने जो बोला था अपनी अम्मी को कि मुझे हैदराबाद जाना है लेकिन मैं अब्बा की वजह से रुकी नहीं हूँ। कभी कभी लड़कियां इतना कुछ करना चाहती हैं एंड उनमें बहुत हिम्मत होती है एंड वाकई एक पुल होता है सोसाइटी का जो उनको रोक लेता है और इतनी चीजें वो नहीं उनके आपे में नहीं होती। जो आई थिंक जितने मर्द यहाँ सुन रहे हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि आप लोग जब अपने घर से उठते हैं आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बेटा, आपको हैदराबाद जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उठ के चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं कर सकती। बट ओवरऑल बिखरे मोती ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी, ये मजा आ रहा है एंड लेट्स सी आगे क्या होता है आयजा बेचारी के साथ क्या होने वाला है। आई एम रीडिंग दैट। यस, कश्फ के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये कश्फ की कहानी है या ये वजदान और जोया की अफेयर का जो रिश्ता होना उनके ख्वाबों की कहानी है? मुझे ये समझ नहीं आ रही है। आई एम गेटिंग अ बिट इरिटेटेड कि पूरी स्टोरी घूम फिर के ना वो जोया और वजदान पे ही आके गिर रही है। तो दो चीजें हैं राबिया। एक तो ये कि ये जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बल्कि आई थिंक हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि कश्फ की जो ड्रीम्स है ना वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, वो खुद ही अपनी ड्रीम्स को अब यकीन कर रही है उनमें, पहले नहीं करती थी। और उसकी पुप्पो ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये तुम्हारा सच नहीं होगा ये ख्वाब, लेकिन उसने वो ऑलरेडी उस पाथ पे जा रही है और कह रही है ये होगा, इसलिए मैं ये करूंगी ताकि कुछ इसमें खराबी नहीं आए। सो दिस वाज रॉन्ग। नंबर 2, आई लव द शादी सीन्स एंड द मेहंदी सीन्स। मैंने कहा जो हम पहले कह रहे थे ना, इस ड्रामे में पहली दफा थोड़ी सी कुछ लाइटनेस और कुछ मजे के सीन्स आए हैं। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, मुझे बहुत ही बोंगे लगे और मुझे उस बेचारी जो उस ड्रामे के हिसाब से सही थे, उसकी ड्रेसिंग भी बोरिंग लगी और मुझे समझ नहीं आई कि क्यों दिखा रहे हैं और क्या। एंड आई एम सॉरी, ओके देखो हर इंसान के अंदर ना ये एक नेचुरल चीज होती है, कभी चाहे आप कितना भी अच्छे बने ना, कभी किसी की कोई चीज देख के आपके दिल में ख्याल आ ही जाता है कि यार मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, यार मैं इतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा, यार मैं जिंदगी में, ये नेचुरल है। तो बहनों में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो टेक इट टू दैट एक्सट्रीम के वो जाके शुमाइला के साथ बैठी है कश्फ, तो उसकी बहन जोया उधर भी उसको ऐसे करके देख रही है, वो आई ढोलक उठा के लेगी, उसको भी देख रही है। अरे भाई तुम्हें वजदान चाहिए ना, तो लेट हर गो ऑन दिस पाथ ताकि तुम्हें वजदान मिले। तो ये जो एक्सट्रीम पे लेके जा रही है ना, वो मुझे लग रहा है उसकी जरूरत थी नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। वो मुझे समझ भी नहीं आया कि वो क्यों उसको लुक्स दे रही है। मेरा ये ख्याल है कि जोया और वजदान का एंगल दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी स्टोरी में इतनी जान है, अगर आप सिर्फ कश्फ पे फोकस करें, अगर आप सिर्फ उसकी डेवलपमेंट पे फोकस करें, अगर ये आप अच्छा, अब अगेन आई एम कंफ्यूज्ड इन दिस ड्रामा कि आर दे एडवोकेटिंग कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, या ये थोड़ा से आगे जाके दिखाएंगे कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि वो जो अपनी माँ को बोलती है ना कि मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो लाइक शुक्र है फाइनली कोई ये बात भी उन्होंने रेज की, क्योंकि अभी तक वो बड़ा दिखा रहे हैं कि उसका ख्वाब आ रहा है, वो बता रही है लोगों को। तो मैंने पिछली बार भी ये बोला था कि आई एम नॉट 100% श्योर दैट आई एम फॉर दिस ड्रामा। मैं देख रही हूँ क्या होता है। तो मेरा एग्जैक्टली जब ये पॉइंट है, जब उसकी अम्मा उसको कह रही थी कि देखो इतना फायदा होता है, लंगर बनता है और हम लोगों को खाना खिलाते हैं और तुम्हारी बहनों की शादियां, मुझे ये दो चीजें ख्याल आई। एक तो ये कि कश्फ शुड हैव टर्न अराउंड एंड टोल्ड हर कि आप में और अब्बा में अब क्या फर्क रह गया। और नंबर 2 कि हम लोग अपनी सोसाइटी में इतने रॉन्ग्स देखकर उनको इवेंचुअली जस्टिफाई करते हैं और वो गलत बात सही हो जाती है। और कश्फ के घर में यही हो रहा है और उसकी अम्मा के साथ हो रहा है। अम्मा वाज द ओनली पर्सन जिसको वो ट्रस्ट कर सकती थी, और अम्मा ही उससे जब कश्फ उसको देख रही होती है इस तरह और वो कहती है तू मुझे इस तरह क्यों, बिकॉज दैट डिसबिलीव एंड हिरा मानीज एक्टिंग वाज सुपर्ब है, दैट डिसबिलीव। सो अब ये बात है कि क्या हमारे व्यूअर्स इतने मैच्योर हैं कि ये बात समझ सकें, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे। सो ये बात तो मेरा नहीं ख्याल कि वो समझ सकेंगे, या मेरा नहीं ख्याल कि ये बात इतनी क्लियर है, क्योंकि मैं भी व्यूअर हूँ, मुझे भी नहीं आई ये बात। जो तुम्हारा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम गलत चीज को होते देखकर इतनी आदी हो जाते हैं कि हमें वो भी सही लगने लगती है, ठीक है। लेकिन ये बात डेफिनेटली सबको फील हुई कि उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एंड शाजिया वो प्लेन पैसा, जब इंसान मजबूर है और पैसा आता है तो वो कितनी देर लगती है, उसको भी पैसे का लग गया ना। और मुझे अपनी माँ पे इतना गुस्सा आया कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो रहा है, फिर भी तुमने शुमाइला की शादी पे, खुद ही कहती है ना मैंने शुमाइला की शादी पे पैसे खर्च कर दिए और ये हो गया। क्यों भाई, यू ट्राई के पैसे बचत करके स्ट्रॉन्ग करो ताकि बच्ची को इसमें से निकाल सको, बट ये बात तो नहीं होने वाली। एक और बात जो तुमने अभी बोली, ये बात अगेन इस ड्रामे से मैं उठा रही हूँ, लंगर, ये बातें ना, ये ड्रामा इस वक्त में अगेन आई से मैं बहुत 50-50 पॉइंट
देखो लंगर किसी को खिलाना इज, आई डू नॉट थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू, क्योंकि आप वो सब लोग जो काम नहीं कर रहे, जिनको बस पता है कि यार अब जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सकते, आप सोने की जगह चाहिए और लंगर उनको सुबह शाम खाना चाहिए, बच्चे को पैदा कर रहे हैं, तो हम मतलब पाकिस्तान में फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब वो लोग जो दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास सही फैसिलिटीज नहीं है, वो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है इन लंगरों की वजह से और इन की वजह से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो इस ड्रामे से मुझे ख्याल आया, एंड आई होप कि इस ड्रामे में कहीं दिखाएं, बट आई डोंट थिंक ये ड्रामा इस चीज को कवर। बट लोग तो इसलिए करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम सवाब कमा रहे हैं लंगर करने के लिए। ओके, सवाब so you see that is the problem. अब उसको आप कैसे आर्ग्यू करेंगे? नहीं तो फिर इसीलिए ड्रामे ऐसे बनने चाहिए ना जो इन थॉट्स को हैंडल करें, वरना तो फिर आप बाजार जाएं तो फिर आपके पास 50 बच्चे आएंगे जो भीख मांग रहे हैं, और आप किसको दें? और आप कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ कुछ कर रहा हूँ या खा रहा हूँ पी रहा हूँ और बच्चे को मैं नहीं दे रहे, बट लेटर ऑन यार इट्स नॉट रियली आवर फॉल्ट, हम मतलब in a way it's our fault also, people who support these things. तो मैं तो इन लंगर के अगेंस्ट हूँ। अच्छा, जो उसके बाप की जो डायलॉग है, जो वो कहता है कि नहीं इसने तो अभी आगे बच्चों की दोनों बेटियों की शादी करनी है, अभी घर बनाना है एंड ऑल दैट। शाजिया, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा है, एंड आई वांट टू से टू ऑल द पेरेंट्स, आप बच्चे पैदा करते हैं, आपकी चॉइस है, बच्चों ने आके आपको नहीं बोला कि हमें पैदा करें, तो बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि आप बड़े होके हमें पालेंगे, आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग। एंड आई थिंक कि अब ये हमारे ड्रामों में ये स्टोरी लाइन भी चेंज होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके बच्चे हैं, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी छोड़ के, अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके आपको पाले। यार, या तो आप इतने बच्चे नहीं करते, वरना गेट योर एक्ट स्ट्रेट और जाके कमाओ और अपने बच्चों को कराओ, बिकॉज कश्फ अपनी जिंदगी पूरी छोड़ दे, that's not really fair to her, you know? I agree with you, but I also think there should be a balance. I think कि ये तो खैर कश्फ के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, this is a bad example, but in general I think बच्चों को ख्याल करना चाहिए, पेरेंट्स के ना कहे, बगैर पेरेंट्स के कहे, but parents should not expect it. नहीं करना चाहिए और मे बी एक्सपेक्टेशन भी हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप पेरेंट्स के लिए अपनी जिंदगी को इस हद तक गवा दें, मतलब तरीके से ना, और ये बहुत जगहों पे होता है। और तो इसको डेफिनेटली माँ बाप के ऊपर की तरफ आपका फर्ज है, आपको की ड्यूटी है, आप जरूर अपने माँ बाप का ख्याल करें, जो आपकी कैपेसिटी है जितना कर सकते, कुर्बानी भी दें, लेकिन जिंदगी इस तरीके से ये एक्सपेक्ट करना। अच्छा, एक तुम्हें याद है बहुत पहले एक कहानी, एक बुक आई थी जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा, वो सिंध में जो प्रैक्टिस होती है ना कि जायदाद को बचाने के लिए लड़कियों की शादी कुरान से कर देते हैं। वो स्टोरी बड़ी मशहूर हुई थी, आई डोंट नो उस पे ड्रामा बना था नहीं बना था, बट कल जब मैं कश्फ देख रही थी तो मुझे वो स्टोरी इतनी याद आ रही थी, क्योंकि इधर भी तो यही चीज हुई ना, जब उसका बाप उसको बोलता है कि तुम कपड़े चेंज करके आओ, तुम ये नहीं कर सकती, तुम हंस नहीं सकती, तुम इस तरीके से अटकेलियां नहीं कर सकती, तुम्हें अपने बोलने का। तो मुझे बिल्कुल वो कहानी याद आई, क्योंकि वो कहानी भी होता है कि कुरान से शादी हो जाती है, फिर उसकी जिंदगी जो लड़की की है ना बिल्कुल चेंज हो जाती है, कि उसको दुपट्टा लेके फिरना है और यू नो बड़ी संजीदा रहना है, वो अपनी जिंदगी को वैसे नहीं, एक तो वैसे ही उसको आपने ये हक मार दिया कि उसकी कंपेनियनशिप नहीं है। तो मुझे ये मुझे ख्याल आया कि ये उस कहानी की मुझे याद आई बड़ी, कि बेचारी कश्फ के साथ भी यही होता है। Yeah, the same thing actually, कि ये बड़ी रियल लाइफ स्टोरीज हैं और मैंने सुनी हुई है ये स्टोरीज रियल लाइफ में, लेकिन इसके साथ एक लाइटर साइड। अच्छा, बाय द वे, कमिंग टू अ स्लाइटली, आई डोंट नो लाइट या डार्कर साइड, लेकिन इन अब्बा की जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है ना, अरे बहुत पाकी की पर्ची ले रहे हैं। और क्या था, उसने अंदर से जो उसने टोकन देना शुरू कर दिए थे, 100 रुपए का टोकन, एंड कितना तेज है। अच्छा, आई ऑल्सो हैव टू से कि यू नीड ईवल टू फाइट ईवल, जो मतीउल्लाह के साथ उसने किया, जो औरत कोई और होता तो छोड़ देता, वो घर तक लेके गया उसको, उसने कहा तुम वापस आओगी मेरे साथ और तुम कहोगी। तो अनफॉर्चुनेटली वी वर लाइकिंग दैट आल्सो, व्हिच वी शुडंट हैव, क्योंकि दे आर बोथ बैड, बट स्टिल। बट लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्या कश्फ तावीज देना शुरू कर देगी या नहीं करेगी, क्या ख्याल है आपका? कश्फ तावीज देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसने आई थिंक अपनी अम्मी से भी वो हिमायत उसकी खत्म हो गई है और शी इज गिवन अप। मुझे लग रहा है इस एपिसोड के बाद शी हैज सॉर्ट ऑफ गिवन अप, अनलेस कि अब वजदान पे स्टैंड ले कुछ और। आई थिंक तावीज देना नहीं बंद करेगी। आई थिंक अभी तक ड्रामे में यही दिखाया कि जब वो कहीं
फिर फंसती है जहाँ उसका ईमान थोड़ा सा वो रहा था, उसको कहीं ना कहीं से हेल्प आती है। तो आई एम होपिंग कि इसको कंटिन्यू करेंगे इस चीज को और वो तावीज नहीं देगी। सो लेट्स सी, हम तो इसकी प्रेडिक्शन सही होती है, शाजिया सही ख्वाब होती है। देखेगी, आप कष्ट से पूछना है, ख्वाब देखे फिर बता दे हमें। You should not laugh on ख्वाब, शाजिया प्लीज। भाई मैं तो बता रही हूँ, आगे का एपिसोड प्रिडिक्ट कर दे हमारे लिए। ओके, राज़े उल्फत, हाँ जी। तो शाजिया मुझे ये पूछना है, क्या मुश्क की सजा, मुश्क की गलती इतनी बड़ी है कि उसको इतनी सवेयर किस्म की सजा दी जाए? क्या ख्याल है आपका? भाई मुश्क के ऊपर मुझे तरस भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था फ्रैंकली, क्योंकि काम तो उसने गलत किया है। सो जो काम उसने गलत किया था, शी शुड बी सॉरी फॉर दैट। एंड उसने एक दफा भी अपने पेरेंट्स से सही तरह अपोलोजाइज नहीं किया। उसने अपोलोजाइज किया जब उसके अब्बा ने उसको कॉलेज जाने से रोका था, लेकिन एट द सेम टाइम उसके घर का माहौल वाकई इतना घुटा हुआ है कि अगर वो सच बोलती तो नहीं एक्सेप्टेबल होता। सो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, वालिदैन की भी गलती है और मुश्क की भी गलती है फ्रैंकली। मुझे एक्चुअली दोनों का जो आई रियली लाइक्ड लास्ट नाइट्स एपिसोड, क्योंकि मुझे लगा कि बड़े मजे की डिबेट चल रही थी। इधर से माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू आता था, इधर से बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू आता ही था, यू नो, कि वो अपना बोल रही है कि ठीक है मैंने आपसे झूठ बोल के गलती की, लेकिन मैंने ऐसा कुछ और नहीं किया जिसपे आप शर्मिंदा हो या आप मुझे ये बोले। माँ और बाप बोल रहे हैं कि तुमने हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं एक्चुअली खुद भी वो हो गई थी कि क्या करना चाहिए। डेफिनेटली उसको माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बट ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इस ड्रामे ने रेज की, और आई थिंक बहुत से लड़के लड़कियां इस चीज से और माँ बाप भी इस चीज से कनेक्ट कर सकेंगे। एंड देन द फैक्ट कि उन्होंने सब चीज को पढ़ाई से कनेक्ट कर दिया, कि उसकी बहन भी बोलती है कि अब जो है ना, और माँ बोलती है उसकी ना, माँ की डायलॉग्स कि अब वो कभी भी किसी को पढ़ाई के लिए नहीं जाने देंगे क्योंकि तुमने पढ़ाई के धोखा दिया। सो आई वाज आल्सो फीलिंग कि मे बी पढ़ाई और उसको अलहदा रखें, लेकिन फिर मैं ये भी सोचती थी कि वो पढ़ने नहीं जाती तो शायद वो कभी ऐसा नहीं करती। बिल्कुल या हाँ, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था राबिया कि आजकल पेरेंट्स को ना थोड़ा सा ये लीवे देना चाहिए कि बच्चे गलतियां करेंगे। मतलब इतना ज्यादा ठीक है उसने गलती करी, एक ये गलती करेंगे और हमारा काम है कि उनको संभालें, उनको ये नहीं कहें कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म, और अपने ऊपर इतना बोझ कि हम इस दिन को हमेशा मौन करेंगे या व्हाटएवर। और दूसरा, पेरेंट्स को जो है ना, ये बच्चों को इत्मीनान दिलाना है और उनमें ट्रस्ट करना है। आई फील दैट जब वो कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, दे हैव टू बिलीव हर। इवन इफ दे डोंट बिलीव हर, दे हैव टू टेल हर दैट दे ट्रस्ट। बट शाजिया उसने तो झूठ बोल दिया ना, तो फिर वो बिलीव कैसे कर सकते हैं? अगर वो झूठ बोल के, जब उसको पता है कि बड़ी बात, और वो एक मर्द के साथ चली गई बाहर। अब देखो माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दे डोंट नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यू नो, तो वो कैसे ट्रस्ट करें जब वो आगे बोल रही है जो तुम कह रही हो। जब आपने एक मैंने ये भी सोचा, माँ बाप को आई डू थिंक कि यस, उसकी पनिशमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए कि उसको बोल दें कि हम तुम्हें बैनिश करें फैमिली से, तुम्हारा निकाह हो जाएगा अगले हफ्ते और उसके बाद तुमसे हम कभी ताल्लुक नहीं रखेंगे एंड ऑल दिस, यू नो, ब्ला ब्ला ब्ला। बट यस, उसको डेफिनेटली उसको थोड़ी सी तंबीह करनी चाहिए और उसको स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। बट यस, माहौल डिफरेंट है, उसके बाप का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात ड्रामे में बड़ी अच्छी लगी, विच आई लव्ड लास्ट नाइट्स एपिसोड, इज द जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी रखी है ना कि इर्तिजा को हॉस्पिटल में मिलवा दिया। आई वाज लाइक ओह गॉड, मोहिनी को तो इर्तिजा ने बचाया है। और देखो फिर बड़ा आई लव दिस डायरेक्शन एंड दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, क्योंकि उन्होंने, उसका बाप कहता है जब इर्तिजा को मिलता है कि आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, तो कहते हैं नहीं जी मैं तो बड़ा आम इंसान हूं ना। तो उन्होंने पहले ही उसको एक बफर दे दिया है वहां पे, क्योंकि जब वो उनके घर आया तो अब तो अब्बा जी कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अब्बा जी ऑलरेडी कह चुके थे कि वो बड़ा अच्छा इंसान है, और काइंड ऑफ दिल से वो उसकी इज्जत भी कर रहे थे, जो सामने उसको प्रिटेंड कर रहे थे कि मैं नहीं कर रहा। तो मुझे ये राबिया को कोइंसिडेंसेस पसंद है जो, हाँ, मुझे स्टोरी की डेवलपमेंट अच्छी लग रही है। आई लाइक द वे कनेक्टेड and they have done, I think it's very intelligent, because I ask you शाजिया, अगर वो इर्तिजा को वहां नहीं मिले होते तो क्या वो इर्तिजा को थोड़ा बहुत भी जो उन्होंने वेलकम किया उस तरह वेलकम करते? जो उन्होंने हाथ मिलाया, रुकते रुकते वो हाथ मिलाते नहीं? तो ये जो उन्होंने एंगल लेकर आए हैं एंड टू शो द फैक्ट कि ठीक है उन दोनों ने गलती की। देखो जो हम बात करें कि
इर्तिजा और मुश ने गलती की, लेकिन इर्तिजा इज नॉट अ बैड गाय, यू नो. He is not a bad guy, but I didn't like his reaction to her हाँ, वो parents. उसमें हमारे वो शुरू से कह रही थी. हाँ, बोलो. बट मेरा ये था कि हर चीज देखो, ब्लैक एंड व्हाइट, हर चीज गलत या सही नहीं होती, शेड्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे हैव शोन हियर ना. अब कमिंग टू योर इर्तिजा का रिएक्शन, तो मेरा भी दिल चाहा कि इसको थप्पड़ लगाऊं. तुम्हारी सुन के वो गई, तुम उसको लेकर गए, अब तुम ये उससे बकवास. हाँ, अच्छा, और अपने अब्बा से इतना डर रहे हैं उनके. हाँ, मतलब, और उसको कह रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग बहुत ज्यादा सो कॉल्ड लिबरल खानदानों में से आते हैं, उसको कह रहे हैं तुम्हारे घर का माहौल घुटा हुआ है, और अपने घर अपने अब्बा से हिम्मत, मतलब अब्बा को पता भी नहीं, अम्मा से फोन पे कह रहे हैं अब्बा को किसने बताया. भाई अब्बा को आप क्यों नहीं बता सकते कि आप एक लड़की से मिलने जा रहे हैं, आप तो खुद कह रहे हैं कि मेरे घर का तो बड़ा ओपन माहौल है. तो फिर सो दीज आर द एटलीस्ट मुश के घर में सब कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंट है कि ये अलाउड नहीं है, ये हद है, इसको पार मत करना. एंड ऑल्सो आई हैव टू गिव क्रेडिट, जबकि मुझे उसके अब्बा का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं पसंद, ही कुड हैव सेड मैं तुम्हारी कहीं और शादी कर दूंगा. बिल्कुल. हाँ, तो ही kept on, जो बाकी दो ड्रामे जिस पर हम आएंगे जो नहीं कर रहे हैं, कि एटलीस्ट पेरेंट्स औलाद की, ये चाहे उनको जितना भी बुरा लगे, ही इज ऑनरिंग दैट रिस्पेक्ट. सो आई हैव टू से कि मुश के जो अब्बा हैं, ही इज अ मैन ऑफ ऑनर, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड सेइंग ऑल दैट, आई डोंट लाइक दैट कैरेक्टर, लेकिन फिर भी सो इट्स अ बिग थिंग. तो बिल्कुल सही कह रही हूँ कि इर्तिजा के अब्बा ने तो मना कर दिया, उन्होंने तो एक डिसीजन ले लिया है, लेकिन मुश के फादर ने फिर भी उसकी फीलिंग्स का या जो भी है वो कर रहे हैं. अच्छा, मतलब इर्तिजा क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उनकी इतने कंजर्वेटिव माहौल है उनका, आपको पता है वो कितना डरती है, आप झूठ बोल के भगा के लड़की को लेकर गए हैं पूरी शाम दावत पे अकेले, मतलब उसकी दावत नहीं, जो भी आपने डिनर अरेंज किया था, उसके बाद आपका ख्याल है कि वो ओपन आर्म्स के साथ आपको वेलकम करेंगे और बोलेंगे बेटा तुम आ जाओ. बट आई लाइक हर मदर्स, मुश की जो माँ थी, उसका मुझे बड़ा अच्छा लगा. उसने कहा जो होना था वो हो गया, ये बंदा पोटेंशियल मेरा दामाद है. वो मिठाई और चाय साथ लेके गई और उन्होंने अच्छे तरीके से बात की. आई जस्ट लव दैट पॉइंट. जब उसने कहा ना मुंह मीठा, और अब्बा की जो शक्ल ना, आई थॉट अभी इसको कुछ कहेगा, तो फिर ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ कि तुम मुंह मीठा कराने आई हो उसका अभी. दैट वाज वेरी फनी. सो आई लाइक दैट इंटरेक्शन बिटवीन द टू, मदर एंड फादर. बट बड़े दिनों बाद राज़े उल्फत की एपिसोड ऐसी थी जो मुझे बहुत मजे की लगी. लाइक मैं आई डिडंट वांट कि मैं कोई चीज फॉरवर्ड करूं, मैं बोर नहीं हुई, मुझे मजा आया, मुझे डायलॉग सुन के बड़ा मजा आया. एंड आई हैव टू से कि यमुना ज़ैदी की एक्टिंग वाज सो नाइस. मतलब जब वो गुस्से में बैठी होती है, जब वो माँ को जवाब दे रही होती है, बहुत अच्छी. और बहन को, हाँ, बहन को भी जब बोली, उसके फादर का जो भी रोल कर रहे हैं उनकी भी एक्टिंग बड़ी अच्छी है. अच्छा, एक चीज, इर्तिजा की माँ, लास्ट हम रैप अप करने से पहले, इर्तिजा की माँ को पता है कि कितना बड़ा फड्डा हुआ. अब आपका बेटा कह रहा है कि मैं मुश के घर जा रहा हूँ, आप कह रहे हाँ बेटा जाओ. Why aren't you telling him कि सारी सिचुएशन क्या है, तुम मुश के घर ऐसे जाओगे तो तुम्हारे अब्बा और गुस्सा होंगे. और पूरा वो दिखाया कि हॉस्पिटल में वो फोन कर रही है, वो कर रहा है, लेकिन वो हॉस्पिटल से घर तक अब्बा के पास नहीं पहुंचे, रिश्ता उनका हो गया उस वक्त. ये जो कनेक्शन था, ये मुझे थोड़ा सा वो लगा, बिकॉज आई वाज वेटिंग कि वो घर आएगा. हाँ, क्योंकि उसने कहा था कि वो आ रहा है घर. बट आई लव दैट डायलॉग ऑफ हर्स ना, जब वो सहबा को कहती है लेकिन तुम तो नोमी के साथ, और तुम तो बड़ी क्लोज थे दोनों के दोनों. वरना हमारे ड्रामों में हमेशा ये डायलॉग छोड़ देते हैं, एक ग्रे एरिया छोड़ देते हैं. तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि भाई इर्तिजा मुझे लगता है कि घर छोड़ने के लिए तैयार है, फिर ऐसा क्या होगा शाजिया कि इर्तिजा और मुश की शादी नहीं होगी? इतना तो पता है कि टीजर मैंने देखा है, लेकिन टीजर में उन्होंने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया ना, इतना नहीं टीजर में. सो ये होगा कि इर्तिजा तो मना कर देगा सहबा की शादी से, लेकिन अब्बा जो है वो अकड़ू हैं, वो अकड़ जाएंगे. और इनके अब्बा जो हैं उन्होंने तो कह दिया है कि 1 हफ्ते में निकाह करना है. सो हाँ, ये अब वी हैव टू सी आगे क्या होता है. बेसिकली इर्तिजा विल प्रूव टू बी द वीकर पर्सन, एंड इर्तिजा विल आई थिंक अभी ये तो हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया है. आई जस्ट वांटेड टू डू अ स्पेशल मेंशन फॉर यमुना ज़ैदीज सिस्टर का जो रोल है. शी इज रियली एक्टिंग वेल, एंड आई होप आई वुड लाइक टू सी हर इन मोर ड्रामास, because she's doing a great job.
एंड एक्चुअली मुझे इस एपिसोड में शहजाद शेख की एक्टिंग भी अच्छी लगी थी. आई रियली लाइक दैट पार्ट जहाँ पे वो मोहिनी को लेके जाता है और फिर जब वो घर पे अब्बा से मिलता है, मुझे शहजाद शेख की एक्टिंग वहाँ बहुत अच्छी लगी. सो आई वांट टू मेंशन दैट आल्सो. ओके जी, वील रैप अप आवर ड्रामा क्लब विद दिस. आप कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है. क्या मुश्क के अब्बा उसकी शादी कर देंगे या इर्तिजा जो है वो अपना वादा नहीं निभा सकेगा और मुश्क को छोड़ के चला जाएगा. सो कमेंट्स में जरूर बताइएगा. और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एंड जब नोटिफिकेशन बेल को हिट करें तो प्रेस ऑल इन दैट. थैंक यू. विल सी यू सून.